वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हिंदी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, जिससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आना ही है। नहीं आने का संभावना बिल्कुल 0% है, आने का संभावना 100% है। यानी आप प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है आपका हिंदी का, जिसमें 22 मार्क का पूछा जाता है, चाहे वो टीआरई हो, अब आने वाले समय में सक्षमता का एग्जाम हो, इन सभी में आप देखेंगे कि इससे एक से दो क्वेश्चन आपको मिलना ही है, नहीं मिलने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि मैंने देखा और उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने या तो एक्सप्लेनेशन बनाया है या फिर उसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण बनाए हैं, और उस उदाहरण के आधार पर इसको समझने का कोशिश किए हैं। और जब ये सारे चीज़ समझ आते हैं तो एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 5 आप होगा, और ये 5 से ही पता चल जाएगा कि आप समझे या नहीं समझे। सबसे पहले मैं बता दूं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि से शुरू होती है, और ध्वनि को जब हम लेखन में लाते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। और आप जानते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, और वाक्यों के मेल से कहानी, उपन्यास, कविता या कुछ भी बन सकता है। इन सभी चीज़ों को जानते ही हैं। हमको जानना है रूट क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूट क्या होता है, और कोशिश करेंगे बहुत अच्छा तरह से जानने का। एक बार जान गए तो फिर दोबारा जीवन में नहीं भूलना है। आप जानते सब कुछ थे लेकिन विस्मृत हो गए, उसको फिर से स्मृति में लाना और एक्टिव हो जाना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको आप जानिए और इसका फ़ायदा आप उठाइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, दुनिया की जो भाषा होती है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, भाषा का समृद्ध होना, भाषा का धनी होना उसके शब्द पे ही होता है। और शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब शब्द के शक्ति को आप समझने लगते हैं तो फिर उनसे जो एनर्जी आती है वो आप विजुलाइज करने लगते हैं। फलस्वरूप भाषा में आनंद भी है, प्रेम भी है, श्रृंगार भी है, यानी सारे रस छुपे हुए हैं भाषा में। और उस भाषा का इस रसपान करने के लिए आपको शब्द में जाना पड़ेगा, और शब्द का अर्थ अगर आप नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से भाषा का आनंद आप नहीं उठा पाएंगे। ये तो हो गया दैनिक जीवन का। अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं। योग क्या होता है, योग रूट क्या होता है, और यौगिक क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं, रूट, यौगिक, योग रूट, भाषा की ये 3 भेद जो हैं ये किसके आधार पे, बनावट या रचना के आधार पे होता है। मैं भाषा के संबंध में थोड़ा सा बता दूं कि भाषा को इतने तरह से बांटा जा सकता है। पहला है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर अगर भाषा का वर्गीकरण किया जाता है तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये भाषा का उत्पत्ति से संबंधित है। यानी स्रोत के आधार पर अगर भाषा का वर्गीकरण किया जाता है तो शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। ये आप समझ गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। निर्माण या गठन के आधार पर, जिसको बनावट या रचना के दृष्टि से भी कर सकते हैं, वही आज हम लोग जानने वाले हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और अगर प्रयोग के आधार पर कहा जाए तो प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण जो किया गया है वो 2 भाग में, यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अगर परिवर्तन के आधार पर कहा जाए तो इनको 4 तरह से यानी 4 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आप सुनेंगे, आप सोचेंगे, आप समझेंगे कि रचना के दृष्टि से हमने पढ़ा था कि शब्द के 5 भेद होते हैं, या 6 भेद होते हैं, या 8 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये परिवर्तन के आधार पर, क्योंकि हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी तत्काल आप समझिए कि परिवर्तन जब शब्द करता है तो शब्द के परिवर्तन के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तक ही सीमित रहता है। अगर अर्थ के आधार पर कहें तो मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि कोई भी वाक्य बनता है वो अपना कुछ न कुछ दूरगामी एक अर्थ रखता है। उस अर्थ को समझने के लिए हम शब्द का उपयोग करते हैं, और ऐसी स्थिति में शब्द को 8 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक। तो ये हो गया एक्स्ट्रा चीज। यहाँ से ऊपर जो भी था ये सिर्फ आपके ब्रेन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के उद्देश्य था। अब यहाँ से हम आते हैं ऑन द टॉपिक, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जानना ही चाहिए। रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। ठीक है, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे,
विशेष अर्थ को कब प्रकट करेगा? जब किसी भी शब्द को आप तोड़ेंगे और अलग अलग शब्द का कोई अर्थ न निकले, यानी वो दोनों खंड निरर्थक साबित हो जाए। ऐसी स्थिति में उस दोनों निरर्थक खंड के मिलने से जो शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे रूढ़ शब्द। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर हम आए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण, तो नाक, कान, पीला, पर, झट इत्यादि। इसका देखिए एक मतलब जो है स्पेशल केस आता है। जो शब्द परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होते चले आ रहा है, उसे भी हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्द के भी खंड करने पे इसका अर्थ नहीं निकलता है। घोड़ा, पुस्तक, मेज इत्यादि। अब जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस रूढ़ से संबंधित पूछा गया है, उसको हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण में लिए हैं। जैसे पशु, पशु क्या है? रूढ़ शब्द है। ताला, देश, ताल, ये क्या सब? लंबा, बौना, छोटा, कुआं, नमक, आलू, पेड़, कौआ, गाय, तीर, जंगल, मुंह, नाक, कान, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है। हम आते हैं यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक मतलब आप जानते हैं कि दो चीज के मिलने से ही यौगिक या मिश्रण का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में यौगिक को हम समझते हैं जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से, ऐसा नहीं कहा वर्णों के सहयोग से, यानी अन्य शब्दों के सहयोग से बना हो तथा जिनके खंड का कोई अर्थ हो। रूढ़ में क्या था कि जब हम किसी शब्द को तोड़ते थे तो दोनों क्या होता था? निरर्थक हो जाता था। लेकिन यौगिक में क्या है? वो सार्थक होना चाहिए, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डाकघर, पीलापन, देशवासी, विद्यालय। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द बनाता है, उसे भी हम यौगिक कहते हैं। जैसे अब जो ये एग्जाम्पल है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया एग्जाम्पल है। गीतांजलि, गीता प्लस अंजलि। महादेव, महा प्लस देव। महेंद्र, महा प्लस इंद्र। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। ये सारे क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। इसको आपको ब्रेन में रखना पड़ेगा। हो सकता है इसी से कहीं रिपीट न कर दे। अगर रिपीट नहीं भी किया तो अगर शब्द आया, उसका खंड हो रहा है, खंड अगर सार्थक है तो यौगिक, खंड अगर निरर्थक है तो रूढ़, याद रखना है। बच गया योग रूढ़। योग प्लस रूढ़ यानी प्रसिद्ध होता है रूढ़ का, और उनका एक सहयोगी होगा, योग होगा। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों, जो शब्द अन्य शब्दों के सहयोग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो। विशेष अर्थ का मतलब हुआ कि जब दो खंड को हम जोड़ते हैं तो उन दोनों खंडों से बने जो शब्द होंगे उसका उद्देश्य कोई तीसरा होगा, यानी उसका अर्थ जो है उस दोनों से भिन्न होगा। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे वो योग रूढ़ है। जैसे लंबोदर, जिसका उदर हो लंबा, अर्थात गणेश जी। दशानन, जिसका दस हो सिर। ऐसी स्थिति में जो भी शब्द आएंगे वो योग रूढ़ होंगे। और आप, हमको लगता है इस बात को बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे कि जब किसी भी शब्द का खंड किया जाए और खंड में जो दोनों खंड मिलेगा, वो खंड अगर सार्थक होगा तो यौगिक होगा, अगर निरर्थक होगा तो रूढ़ होगा, और अगर दोनों के मिलने से कोई तीसरे का बोध होता है, ऐसी स्थिति में वो होगा योग रूढ़। अब यहाँ एक दो क्वेश्चन में फंसाता है, उसको मैं थोड़ा बता दूं। योग रूढ़ का शाब्दिक अर्थ है योग से बना हुआ रूढ़। ये बात समझ गए। एक है जलज, जल प्लस ज, जलज यानी जल से जन्मा हुआ। ठीक है, अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, एक ही बात हुआ, परंतु अर्थ है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? कमल है, मोती है, चंद्रमा है, मछली है, ये सारे चीज हैं, शंख है। लेकिन अगर रूढ़ हमको निकालना है तो इसका अर्थ केवल हम निकालेंगे पंकज। इसके अलावा जो भी होगा वो आ जाएगा योग रूढ़ में। यानी जलज का अर्थ कमल भी है, मछली भी है, शंख भी है, लेकिन अगर हमको रूढ़ चुनना होगा तो निकालेंगे कमल और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? योग रूढ़। अब अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ गए हैं तो आप हमको 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है।
यानी इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है? आगमन है, पान है, रंगीला है, सभी है, क्या है? तो आपने देखा कि हमको रूढ़ चुनना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? शब्द को तोड़ेंगे, वो निरर्थक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक ही नजर आता है जिसका नाम है पान, यानी पान क्या है? रूढ़ शब्द है। इनमें से कौन रूढ़ है? नेत्रहीन, प्रत्यक्ष, नमक, सभी। प्रत्यक्ष और नेत्रहीन तो होगा नहीं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? नमक। निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? कमल, धन, धनवान, सभी। अब देखिए यौगिक मतलब क्या? दोनों को तोड़ेंगे और दोनों खंड का सार्थक मीनिंग होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? धनवान। निम्न में से कौन सा योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ में आप देख लिए हैं यहाँ पे डाकघर, विद्यालय, पंकज, सभी। पंकज पे ही अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो पंकज क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। तो अब देखिए रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? यही चीज तो हम लोग सीख रहे थे। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तो 3 होते हैं, 3 को घेर देंगे। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है? चकमक, गणेश, मानवता, अपयश। ये आपको बताना है कमेंट में कि इनमें से कौन सा यौगिक है? चकमक, गणेश, मानवता, अपयश, धन्यवाद। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके इसका आंसर बताइए या फिर पूछिए। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।